बड़ा फ़र्क पड़ा है। दूसरा ये कि इंडिया की हालाँकि कोहली नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अब उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं कि वो इस मुश्किल पिच पे भी उन्होंने 170 कर दिया, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत प्रोफेशनल हैं। उनकी नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो स्ट्रेस नहीं लेते बड़े मैच का, टेंशन नहीं लेते। हाँ भाई, खेलना है तो जाके खेलना है। अगर 2 बंदे फेल भी हो गए हैं तो तीसरा कहेगा कि नहीं यार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूँगा। और बॉलिंग, आई मीन, मैं नहीं समझता कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कभी भी थी हिस्ट्री में। बहुत ही ज़बरदस्त इंडिया ने बॉल किया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बाइट्स एंड बाउंड्रीज के एक और वीलॉग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वर्ल्ड कप के 2 सेमीफाइनल, दोनों वन साइडेड। व्हाट अ शेम। बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया दोनों मैचेस में। बिल्कुल पहले जो है मैच की अगर बात करें अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वाले की, तो क्या पिच बना रहे हैं यार ये लोग। मतलब कि ऐसा लग रहा था पिच रोल नहीं हुआ हुआ। डैम्प पिच होना एक अलग बात होती है, मगर पिच में इतना अनइवन बाउंस, और बॉल जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई 4 टिपों में बॉल आ रहा है, कुछ कुछ इतना बैठ रहा था। तो आई थिंक बहुत ही बुरा जो है वो ये पिच प्रिपेयर हुआ हुआ था। प्रिपेयर ऐसा लग रहा है प्रिपेयर हुआ हुआ ही नहीं है। जो बारिश हो गई, कीचड़ बनी हुई थी, बस ऐसा लग रहा था उसी पे घास डाली थोड़ी सी और चल मेरे भाई शुरू। तो अजीब सी बात थी। अफगानिस्तान के लिए एक ऑफ कोर्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वो यहाँ तक आ गए, यही उनके लिए बहुत था। लोग बात करते हैं उनका, यू नो इंडिया का ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट है, ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट चाहिए भी, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस वगैरह करते थे, वहाँ पर खेलते थे। फिर ऑफ कोर्स जब उनको इंडिया के पास, देखें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, सच वो जो जो फैसिलिटीज़ इंडिया के पास हैं, जो ग्राउंड्स उनके पास हैं और जो रिसोर्सेज इस वक्त उनके पास हैं, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उनकी मार्केट इतनी बड़ी है, उनके क्रिकेट में पैसा इतना है। तो वो कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को सपोर्ट। क्यों कर रहे हैं ये तो उनको बेहतर पता। ऐसा मतलब कि ऐसा क्या उनका इंटरेस्ट है। लेकिन ठीक है, आई थिंक सही है। कहते हैं ना, हर किसी के लिए कोई ना कोई होता है मदद के लिए। तो इस वक़्त पहले पाकिस्तान मदद कर रहा था, अब इंडिया कर रहा है। अ, तो आई थिंक उस इंडिया की जो बैकिंग है उनको, और जो रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अजय जडेजा जी जो है वो उनको वो कर रहे थे मेंटोर। तो आई थिंक ये बहुत फ़र्क उनके लिए उनको सामने दिखाई दे रहा है उनकी परफॉर्मेंस में। कितनी ग्रूम हुई है टीम, कितनी मैच्योरिटी हुई है। लेकिन खैर सेमीफाइनल में बिल्कुल ही आई थिंक पिच की वजह से भी उनकी बैटिंग बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। लेकिन ऐसा होता है जब आप फर्स्ट टाइम अपनी पूरी क्रिकेट के टेन्योर में इतना बड़ा मैच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हो, तो आपके हाथ पैर तो फूल जाते हैं। आप चाहे जितने भी बहादुर हों, जितने भी एग्रेसिव हों, ऐसा होता है। पहले भी हमने देखा है कि बड़ी टीमें, छोटी टीमें जो अ, नीचे से आई हों, वो बड़े मैचेस में जाके वो अक्सर चोक कर जाती हैं। तो आई थिंक अफगानिस्तान के साथ यही हुआ है। और साउथ अफ्रीका के लिए टारगेट बहुत ही सिंपल था। उन्होंने जो है वो ज़्यादा ओवर्स नहीं लिए, कुछ भी नहीं किया, बस ऑफ कोर्स अपने आप को थोड़ा, उन्होंने भी, उनके लिए भी शुरू में मुश्किलात थी। आउट हो गया था एक, मगर ये है कि फिर उन्होंने इजीली टारगेट पार्टनरशिप लगाई और पूरा कर लिया। और अब हम आते हैं दूसरे सेमीफाइनल पे, इंडिया और इंग्लैंड के। यार मैं कहता हूँ इंडिया की जो टीम है ना, वो एक अलग लेवल पे है। इसलिए क्योंकि ये भी जो पिच था आज का सेमीफाइनल का, ये 170-80 वाला पिच था ही नहीं। ये इन्होंने जो 170 171 लगा दिए इंडिया ने, यार मुझे वाकई नहीं समझ आया कैसे लगाया। हालांकि आप देखें, आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लियाम लिविंगस्टन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उन्होंने 4 ओवर में 24 रन दिए हैं। आदिल रशीद ने 4 ओवर में शायद 20-22 रन, 24 रन दे के एक आउट किया है। दोनों के आसपास ही फिगर्स थे। एक डिफरेंस जो सिर्फ था, वो आई थिंक ये था कि इनके इंग्लैंड के स्पिनर्स ने कंटेन तो किया है, मगर विकेट टेकिंग डिलीवरी शायद इतनी नहीं की, या उन्होंने विकेट दिए नहीं, लूज शॉट नहीं मारे उन पे। दोनों कोई कुछ भी कह लें, मगर विकेट नहीं मिली उनको, स्पिनर्स को। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है। अगर आप इंडिया की स्पिनर्स की बात करें, जैसे अक्षर पटेल ने जो है आउट किए हैं 3-4,
वहाँ से ऐसा कोई स्पिनर ने आउट नहीं किए, कंटेन किया है। तो ये एक तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। दूसरा ये कि इंडिया की हालांकि कोहली नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अब उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि वो इस मुश्किल पिच पे भी उन्होंने 170 कर दिया, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत प्रोफेशनल है। उनकी नर्व्स बहुत स्ट्रांग हैं, वो स्ट्रेस नहीं लेते, बड़े मैच का टेंशन नहीं लेते। हाँ भाई, खेलना है तो जाके खेलना है। अगर दो बंदे फेल भी हो गए हैं तो तीसरा कहेगा कि नहीं यार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूँगा। और बॉलिंग, आई मीन, मैं नहीं समझता कि इंडिया की इतनी स्ट्रांग बॉलिंग कभी भी थी हिस्ट्री में। बहुत ही ज़बरदस्त इंडिया ने बॉल किया है। बुमराह तो यार, मतलब कि उनका तो कोई कह ही नहीं सकते, क्या कहेंगे। वो तो इतने कंसिस्टेंसी के साथ मैंने बड़े अरसे बाद किसी फास्ट बॉलर को बॉल करते हुए देखा है, स्विंग करते हुए देखा है। जबर अभी तो सिराज नहीं खेल रहे थे आज, सिराज की जगह नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने कुलदीप यादव को खिलाया। और कुलदीप यादव ने पहला मैच शायद अपना वर्ल्ड कप का खेला आज, इस वर्ल्ड कप का। और क्या ही वो बॉल किए उन्होंने, बहुत ही, ऑफ कोर्स उनको खेलना भी मुश्किल था, इस पिच पे बॉल बैठ रहा था, बाउंस हो रहा था। लेकिन वही बात है कि अपने आप को अप्लाई करना होता है। तो आई थिंक अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अपने आप को बहुत अच्छा अप्लाई किया। और अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता दूं कि इंडिया को अब यहाँ से रोकना बहुत मुश्किल है। साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल का तो जो पड़ाव था वो पार कर लिया है, लेकिन फाइनल तो साउथ अफ्रीका का फाइनल में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी तक तो चोक नहीं किया है, लेकिन फाइनल में कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इंडिया एक बहुत ही मजबूत टीम है। और उसके बाद ये भी है कि साउथ अफ्रीका कोई भी मेजर टूर्नामेंट नहीं जीता। क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख लें, पता नहीं कब जीता था, आखिरी जीता भी था या नहीं जीता था। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगा। दे विल हैव टू प्ले देयर ए गेम। बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्राउंड में फुल कॉन्फिडेंस के साथ आना पड़ेगा अगर उनको इंडिया को चैलेंज भी करना है, टफ फाइट भी देनी है, हराना तो दूर की बात है। तो इंडिया इज द फेवरेट, मगर यू नेवर नो, साउथ अफ्रीका हैज़ द रिसोर्सेज एंड हैज़ द कैपेबिलिटी, एंड दे माइट डू इट दिस टाइम, यू नेवर नो। तो अपना ख्याल रखें, देखते हैं क्या होता है फाइनल में। अस्सलाम वालेकुम।